नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है एफपीएल इंडिया के इस टॉक शो में। और गेम वीक 4 हो चुका है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो अपना पहला गेम वीक खेल चुके हैं और हम बात करते हैं अपने टीममेट्स के साथ, कैसा रहा उनका पहला हफ्ता। रितेश, स्वागत है आपका, कैसे हैं आप? रितेश, आपको मेरी आवाज आ रही है? रितेश को हाँ। अपूर्व कैसा रहा? आपने तो काफी पॉइंट्स दिए हैं, उस पर हम बात करेंगे। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरा इस हफ्ते मैंने जैसा शॉर्ट्स में कहा था कि इंटरनेशनल ब्रेक्स का वेट करें, उसके बाद वाइल्ड कार्ड खेलना है या नहीं वो देखना पड़ा। मैंने देखा मेरे काफी प्लेयर्स चेंजेस मांग रहे थे और जो पॉइंट्स मैं कंसीड कर सकता था ट्रांसफर्स में वो ज्यादा हो रहे थे, तो मैंने बहुत सोच समझ के वाइल्ड कार्ड खेल लिया अपना। काफी जल्दी खेला है मगर सोच समझ के खेला और आगे का सोच के खेला है, क्योंकि काफी बड़े बड़े प्लेयर्स एडजस्ट करने थे, रोनाल्डो को लाना था। तो हम उस पे आएंगे अपूर्व, उस पे बात करेंगे डिटेल में। सनप्रीत, आप कैसे हैं? स्वागत है आपका भी। धन्यवाद, मैं बहुत बढ़िया हूँ। तो कैसा रहा आपका हफ्ता? अच्छा रहा। मैंने भी वाइल्ड कार्ड खेला है और वाइल्ड कार्ड खेलने के बाद जो उम्मीद थी उस हिसाब से पॉइंट मिले। कुछ एक दो प्लेयर्स ने डिसअपॉइंट किया, बट लेट्स सी इन कमिंग वीक्स। पहला सवाल, सबसे इम्पोर्टेंट सवाल पे आते हैं। इस हफ्ते का सबसे इम्पोर्टेंट सवाल मैं रितेश से शुरू करूंगा। रितेश, पूर्वांचल एफसी को पीछे किया जा सकता है क्या? जरूर जरूर, बिल्कुल। जैसा मैंने शुरुआत में कहा था, 100 से 200 पॉइंट कोई बहुत बड़ी चीज नहीं, कवर किया जा सकता है और मैंने किया भी है पहले। सनी, क्या स्ट्रेटेजी हो सकती है पूर्वांचल को पीछे करने के लिए, क्योंकि वो टॉप लीडर पे टॉप पे बैठी हुई टीम है और लग रहा है कि स्ट्रांगली जाएगी। मैनेजर के बारे में 2 शब्द, सनप्रीत। मैनेजर के बारे में 2 शब्द है। तो पहली बात यह है कि मैनेजर को सलाह की बहुत जरूरत है। मेरी सलाह की, लिवरपूल वाली सलाह की नहीं, मेरी सलाह की बहुत जरूरत है कि धीरे धीरे एक टीम है जो उनको पकड़ने की कोशिश में है और वो जरूर उनको पकड़ लेगी अभी अगले 3-4 गेम वीक के अंदर ही। अपूर्व पे मैं वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अपूर्व, अगली बार आप ट्रांसफर डेडलाइन मिस कर रहे हो ना? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। 4 पॉइंट पीछे हैं वो, तो अगले हफ्ते में ही कवर हो जाएंगे। ऑन अ सीरियस नोट आते हैं, दर्शकों को बता दूं कि पूर्वांचल एफसी मेरी टीम है और इस समय मैं लीग टॉप कर रहा हूं और नंबर 1 पोजीशन पे हूं। और रितेश, जो कि मेरी डर्बी कंपटीशन है, वो काफी पीछे है मेरे से और उम्मीद करते हैं वो पीछे ही रहेंगे। ऑन अ सीरियस नोट, तुम ज्यादा पीछे नहीं है, तुम पहले नंबर पे हो। उनके रितेश के साथ 1 के साथ 6 भी लगा हुआ है। अपूर्व, आपसे शुरू करते हैं कि जो हमारे जो गेम वीक टॉपर्स थे इस बार, बिली लेजेंड 84 पॉइंट इफ आई एम नॉट रॉन्ग उन्होंने लिए हैं और आपके 82 पॉइंट्स थे। तो लेजेंडरी एफसी उनके क्लब उनकी टीम का नाम है। तो अपूर्व, आप बताइए दर्शकों को कि जो टॉप की टीमों का एनालिसिस अगर आप करो तो क्या सिमिलरिटी आपको देखने को मिल रही है इनमें? कौन कौन से प्लेयर्स हैं जो लगभग कॉमन अपने पॉइंट्स दिए हैं, अगर हम टॉप की टीमों को स्टडी करें तो? अपूर्व, अगर हम देखा जाए तो सभी टॉप के फॉरवर्ड लाइन तो सभी की वही सेम है। सब केन, लुकाकू, एंटोनियो और रोनाल्डो को रखना चाहते हैं। और मिड में एक मैच जैसा देख रहा हूं, जैसे डिफेंस में ट्रेंट सबके फेवरेट बने हुए हैं, शॉ कई लोगों के फेवरेट बने हुए हैं फर्स्ट वीक से, वैसे ही ग्रीनवुड सबके फेवरेट बने हुए हैं और बरकरार रखे हैं, बकायदा परफॉर्म कर रहे हैं। तो क्यों ना बने, बहुत अच्छा खेल रहे हैं ग्रीनवुड इस समय। तो देखा जाए तो ग्रीन फॉरवर्ड लाइन तो सभी की वही सेम मिक्स रहता है, जिसका भी देखा जाए। एंटोनियो ने बस थोड़ी निराशा दी थी रेड कार्ड लेके, वरना सबका देखा जाए तो वही पॉइंट सारे वही सेफ चॉइस खेल रहे हैं, लुकाकू, केन, रोनाल्डो और एंटोनियो की। तो ठीक है, कोई बुराई नहीं है उसमें। बाकी मिड में मैं देख रहा हूँ ग्रीनवुड और सिमिस्कस
ग्रीनवुड अपनी जगह बना लिए हैं एज अ जी। फेवरेट। रितेश के पास आते हैं। रितेश, फॉरवर्ड लाइन में रोनाल्डो, लुकाकू, तो हम उस पर डिटेल में बाद में बात करेंगे। इन टीमों का जो लीडिंग टीम्स हैं, इसमें जो कॉमन देखने को मिला है, या तो रोनाल्डो कैप्टन रहे हैं या लुकाकू कैप्टन रहे हैं, और जो नहीं इन दोनों के अलावा है वो सलाह कैप्टन के रूप में लिया है। हम इन प्लेयर्स के स्विच को हम थोड़ा डिस्कस करेंगे डिटेल में। अभी हम बात करते हैं कि इन तीनों के अलावा डिफेंस में या मिडफील्ड में कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं जो आपको लग रहे हैं कि सिमिलर हैं और वो हाईली ओन्ड प्लेयर में जाएंगे या रहेंगे। रितेश? मेरे हिसाब से एक तो ट्रेंट मस्ट हैव है, वो कहीं ना कहीं मिडफील्डर से अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, और पॉइंट जैसा उन्होंने पिछले साल 200 प्लस में गए हुए थे वो इस बार भी जाएंगे। तो ट्रेंट भी कॉमन है काफी हद तक। और बाकी टीमों की अगर एनालिसिस की जाए तो मोहम्मद साला, ग्रीनवुड, ये भी लगभग सभी टीमों में है कॉमन। जिनके पास नहीं है वो लाने की कोशिश करेंगे आगे, क्योंकि जैसा कि बाई की बात करें हम, तो 4 तो ये मस्ट हैव लग रहे हैं अभी टीम में सबके। रोनाल्डो, लुकाकू, मिडफील्ड से सलाह, ग्रीनवुड एंड ट्रेंट, ये 5 तो लगभग सभी जगह कॉमन मिलेंगे आपको। संप्रीत, डिफेंस में अदर देन आर्नोल्ड, क्योंकि आर्नोल्ड लगभग सबकी टीम में है लेकिन मेरे टीम में नहीं है, आर्नोल्ड के अलावा भी पॉइंट्स मिले हैं डिफेंस में, तो क्या लगता है आपको कौन से डिफेंडर हैं जो आपको लग रहा है कि अगर आप आर्नोल्ड नहीं ओन करते हैं तो भी आपको उनके पॉइंट्स को आप कवर कर सकते हैं? देखिए, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था कि रोनाल्डो और लुकाकू के प्रीमियर लीग में आने से एकदम से डाइवर्सिफिकेशन जो है वो फैंटेसी का बढ़ गया है, क्योंकि उनकी प्राइस वैल्यू इस लेवल की रखी गई है। तो जितनी भी टीमें आप देखोगे वो रोनाल्डो, लुकाकू, सलाह, केन, इनके इर्द गिर्द ही बनाई गई है। आपकी जो वैल्यू है फैंटेसी की वो 50% ये 3-4 प्लेयर ले जाते हैं। तो इसलिए मैक्सिमम जो फैंटेसी प्लेयर्स हैं, फैंटेसी मैनेजर्स हैं, उनकी डिफेंस लाइन जो है वो 4.5 मिलियन के अंदर बनी हुई है। तो इसलिए कई अच्छे हैं। नॉर्विच के कई प्लेयर्स हैं जो क्लीन शीट आपको उन्होंने गेम वीक 3 में भी दिया था। देन उसके बाद चेल्सी भी क्लीन शीट दे रही है। चेल्सी भी क्लीन शीट दे रही है, तो उनके भी 1-2 डिफेंडर हैं जो 5.5 मिलियन या 5.7 मिलियन तक आते हैं। तो कई अच्छे प्लेयर्स हैं जो उसमें रख रहे हैं। बट यस, जैसे पहले अपूर्व ने बताया, तो लोग अभी भी जो उनका जो बेस है वो बना हुआ है अभी भी स्टैब्लिश प्लेयर्स पे, जैसे वो ट्रेंट को ला रहे हैं या शॉ को उन्होंने फर्स्ट गेम वीक से अभी तक रखा हुआ है। अपूर्व, ये अच्छा डिस्कशन है। अभी इस पे ये पॉइंट निकल के आ रहा है। मार्कोस अलोंसो अभी नंबर 1 लग रहे हैं, लेकिन चिलवेल चैंपियंस लीग में वो सब्स्टिट्यूट होके आए हैं वापस। और जैसा कि मैनेजर का हमने बयान सुना, उन्होंने ये बताया कि चिलवेल अब मेंटली फिट हैं, क्योंकि वो मेंटली भी टायर्ड थे और इसीलिए उनको ना क्लब में वो खेल रहे थे ना कंट्री के लिए खेल रहे थे। तो चिलवेल के आने से क्या अलोंसो का जो चार्म है वो कम होगा मैनेजर्स के में? अभी के लिए मैं कहूंगा एकदम से शायद नहीं लाएंगे। मैनेजर प्रीमियर लीग में भी लाएंगे, अगर फिक्चर अच्छा निकला तो क्या हो सकता है स्टार्ट भी कराएं, जैसा कि ऑर्नल्ड और सिमिस्कस वाली सिचुएशन थी कि इंजरी से आए थे एकदम से, पर पता नहीं था एकदम खिलाएंगे या नहीं, मगर खिलाए क्योंकि एस्टैब्लिश प्लेयर है। सो मगर मार्कस अलोंसो भी एक एस्टैब्लिश प्लेयर है, तो यहाँ पे कोच के लिए थोड़ी दुविधा रहेगी। और मैं कहूंगा थोड़ा पेशेंस रखें, बल्कि इस गेम भी अगले कुछ आने वाले गेम वीक्स के लिए भी मैं कहूंगा कि दर्शकों को कि थोड़ा पेशेंस रखें अपनी टीम के साथ, टीम में विश्वास रखें। पॉइंट्स, पेशेंस ओवर पॉइंट्स, मैं एक शब्द बोलूंगा कि इस पे थोड़ा ध्यान दें अगले 3-4 गेम वीक के लिए। पेशेंस ओवर पॉइंट्स का पॉइंट दिया है अपूर्व ने। रितेश, जब आप पूर्वांचल एफसी को पकड़ने की कोशिश कर रहे हो तो क्या आपको लगता है कि जो बाकी के डिफेंडर्स हैं अदर देन आर्नोल्ड, क्योंकि मेरी टीम में मार्कोस अलोंसो हैं और बाकी के जो डिफेंडर्स हैं उसमें हम बात कर रहे हैं कि उनमें जो पॉइंट्स आ रहा है चेल्सी के, अगर हम एक तरफ से हटा दें चेल्सी और लिवरपूल को, तो आपको क्या लग रहा है कि कौन से 2-3 भाई वो हो सकते हैं जो छोटे छोटे प्राइस रेंज में आते हैं और पॉइंट्स देके जा रहे हैं? रितेश?
हाँ, ये देखिए बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। आप ऐसे खिलाड़ियों को, जैसे हम बात करें जो 22 हैं, कि कौन कौन सी 22 है, ज्यादातर टीम में सबके हैं वो, बस टीम सिलेक्शन का एक पॉइंट है वो। जैसे कि मेरी टीम पे वो बेंच पे है, आपकी टीम में वो अंदर है, और वो पॉइंट दे के जा रहे हैं। डफी को मैंने आज तक अंदर नहीं रखा और बेहतरीन पॉइंट दिया था, 5 मिडफील्ड डिफेंडर्स में है अभी वो, तो अभी तक मेरे बेंच पे ही रहे हैं, तो वो पॉइंट बेंच पे कहीं ना कहीं रह गया है मेरे। और अभी तक जो अच्छा परफॉर्मेंस एरिक डायर देते आ रहे थे, उनकी इंजरी की वजह से काफी लॉस हुआ है इसमें। तो जहां तक हम डिफेंस में बात करें, तो अच्छे फिक्सचर्स के लिहाज से अभी आपको वोल्व्स के तरफ जाना चाहिए, उनके फिक्सचर्स बहुत अच्छे हैं, और डिफेंडर्स भी बहुत अच्छे प्राइस रेंज में हैं। 4.55 मिलियन के रेंज में अच्छे डिफेंडर्स हैं उनके, और उनसे पॉइंट उम्मीद आप कर सकते हैं। लेके गए हैं, दिला के गए। और हाँ, आगे नॉर्विच के भी बड़े अच्छे फिक्सचर्स हैं, बट उनसे क्लीन शीट की तो उम्मीद उतनी ज्यादा नहीं की जा सकती, थोड़ा सा शेगी होता है डिफेंस उनका। बट हाँ, कहीं ना कहीं उनके फॉरवर्ड लाइन और मिडफील्ड से कुछ ना कुछ देखने को मिल सकता है। तो जो अभी मनी शफल की सनप्रीत बात कर रहे थे कि फॉरवर्ड लाइन ने इतना पैसे ले लिए हैं इन लुकाकू, सला और इनके रोनाल्डो के बीच में, तो उनको आप कहीं ना कहीं बैलेंस आउट कर सकते हैं मिडफील्ड और डिफेंस से अपने। वो इन टीम के प्लेयर्स होंगे जो आपको आने वाले समय में पॉइंट्स के साथ साथ एक वैल्यू भी देंगे। हम अगर पिछले साल के सीजन की बात करें, पिछले साल को देखते हुए, तो आप देखेंगे जनरली मैनेजर्स की थीम होती थी मिडफील्ड पे फोकस करना, एक आध फॉरवर्ड होते थे जो बढ़िया परफॉर्म करते थे, बाकी बैमफोर्ड एक 6 मिलियन से उभर कर आए थे जो काफी ऊपर तक है। तो ऐसे फॉरवर्ड्स पे अभी इस बार किसी की जाने की मतलब उम्मीद नहीं लग रही है, क्योंकि ऑलरेडी एक अच्छे प्राइस टैग के फॉरवर्ड हैं और वो अच्छे पॉइंट्स देंगे। तो डिफेंस में जो हमने डिस्कस किया, हमें इन्हीं के साथ रहना पड़ेगा आने वाले कुछ सेशंस में। संप्रीत मिडफील्ड की बात करें तो वो कॉमन बाई में मैंने देखा है कि अभी कुछ दो टीमों में जो हमारे टॉप की टीम है, तो इसमें कोवेसिच को रखा था चेल्सी से, और कोवेसिच ने पॉइंट दिया। शेयर लक बोले या कोई स्ट्रेटजी हो सकती है इसमें? आप किस तरह देखते हैं इसको, कोवेसिच को? संप्रीत, इसको तो मतलब कोवेसिच को रखना और वहां से पॉइंट लेना, देखो उसमें स्ट्रेटजी 10% और 90% तो आप लकी बोल सकते हो वहां पे, क्योंकि ऑलरेडी चेल्सी में बहुत सारी जो क्रिएटिव और जो उनके ऑफेंसिव प्लेयर्स हैं उनको देखते हुए, तो देखो फैंटेसी गेम तो पहले ही हम बोल रहे हैं कि वो 40% तो आपका लक पे ही चलता है, देन आपके एनालिसिस और प्लेयर्स की परफॉर्मेंस काम आती है। बट ये जैसे अभी रितेश ने भी एक्सप्लेन किया और अपूर्व ने भी एक्सप्लेन किया, और जैसे मैंने पहले भी बताया था कि आपके पास ऑलरेडी फॉरवर्ड लाइन में और आपके मिडफील्ड में कुछ फिक्स प्लेयर हाई वैल्यू के आपके पास हो चुके हैं। अभी फैंटेसी में आपके पास जो डिफरेंशियल्स रहेंगे वो आपके डिफेंडर्स ही हैं। गेम इन गेम डे जैसे वो परफॉर्म करेंगे, आपकी लीग में आपके चांसेस ऊपर नीचे उसी के हिसाब से होते रहेंगे। बिल्कुल। अपूर्व, आप इस पे क्या बोलेंगे? बिल्कुल, मैं बिल्कुल सहमत हूं कि अपने 11 लक तो मैं कहूंगा ही, कोवाचिच से ने जो गोल मारा वो लक की बात। कोवाचिच इतना गोल मारते हैं नहीं, बहुत रेयर ही गोल मारते हुए देखते हैं हम उन्हें। थोड़ा वो डिफेंसिव ही रहते हैं, आगे आके खेलते हैं, बट गोल तो कम ही देखा है, तो वहां तो मैं लक बोलूंगा। बाकी हाँ, अपने 11 पे फोकस रखें एंड डिफरेंशियल्स जो जैसे कि कहा, बेंच अपनी अच्छे रख सकते हैं अगर आप ढंग से अगर आप खेलें। अगर आपने वाइल्ड कार्ड है अभी भी आपके पास, तो आपके पास मौका है अगले इंटरनेशनल ब्रेक तक वेट करने का, और उसके बाद एक अच्छी सी टीम बना सकते हैं जिसमें आपकी बेंच भी मजबूत हो। जैसे मारते हैं एवर्टन के एलन हैं, काफी कंसिस्टेंट प्लेयर हैं जो एटलीस्ट 5 पॉइंट तो दे ही जाते हैं बेंच के लिए। 5 पॉइंट हमारे एक टफ चॉइस हो गए हैं, इस बार स्टार्ट नहीं किए हैं वो। हाँ, तभी मैं बोला वो एक डिफरेंशियल ही है, मगर उस प्राइस रेंज में और प्लेयर्स के मुकाबले अमाते, एलन, ये थोड़े ऐसे चॉइस रहते हैं। निको विलियम्स हो गए आपके नॉर्विच के, डफी आप एक रख सकते हैं, बहुत अच्छे डिफरेंशियल हैं, सस्ते में बहुत अच्छे डिफेंडर्स हैं जो रेगुलर पॉइंट्स निकाल के दे रहे हैं, बावजूद कि उनका ओपोनेंट कोई भी हो, फिक्सचर कैसा भी हो, वो बराबर पॉइंट्स निकाल के हमें दे रहे हैं।
भले ही थोड़े थोड़े दे रहे हैं, और डफी ने भी हमने देखा 2 हफ्ते 2 पॉइंट्स निकाले, फिर इस हफ्ते 5 निकाल गए, एक हफ्ते 13 दे गए थे पॉइंट। तो वही है, बेंच पे आप इतना फोकस मत रखें, कोशिश करें अपनी 11 जो खेल रहे हैं वो जितनी मजबूत रख सकते हैं आप रखें, और बहुत सोच समझ के लें, और हमारे वीडियोस देखते रहें तो उसमें सलाह आपको मिलती रहेगी। रितेश, चैंपियंस लीग का हफ्ता था और पेपर पे कमजोर दिखने वाली टीमों के सामने भी प्रीमियर लीग ने अपनी पूरी टीम उतारी है। मैनचेस्टर यूनाइटेड ने भी हालांकि रिजल्ट वैसा नहीं आया जैसी उम्मीद थी, लेकिन पेपर पे तो यंग बॉयज एक कमजोर टीम ही दिख रही थी उनके आगे। तो लेकिन उन्होंने भी पूरे प्लेयर्स उतारे और यही चेल्सी ने भी किया। और मैं देख रहा हूँ कि ये पैटर्न है कि सभी टीमों ने लगभग अपने मजबूत टीम को उतारा है, की प्लेयर्स को खिलाया है। अब मैं गेम वीक की बात करता हूँ, जब वीकेंड पे हैं, तो क्या लग रहा है आपको कि कौन से प्लेयर्स रेस्ट करेंगे, या लगता है कि जाएंगे मैनेजर्स अपने पूरी टीम के साथ जाएंगे अगर फिक्सचर्स को ध्यान में दे तो? रितेश? हाँ जी, देखिए जहां तक मैनेजर्स की बात है वो अभी इसी टीम के साथ जाएंगे, क्योंकि प्रीमियर लीग में कोई चांस नहीं ले सकता। अपूर्व, ये सेम क्वेश्चन आपके लिए। क्या लगता है कि मेजर प्लेयर्स लाइक लुकाकू हो या रोनाल्डो हो रेस्ट करेंगे, या लगातार ये ट्रेवल करना और खेलना, क्योंकि चेल्सी तो होम मैच था? ये ऐसे स्टार प्लेयर्स हैं टीम के जो जिनको आप रेस्ट दे नहीं सकते। वजूद के नॉर्वेज जैसे जो बॉटम टेबल टीम्स हैं, बड़ी टीमें, उनके अगेंस्ट उनको एक बार को रेस्ट दे सकती हैं, वरना बीच में आपके लीग कप्स आ जाता है, काराबाओ कप आ जाता है रेस्ट देने के लिए प्लेयर को। बट लुकाकू, केन, ओबामेयांग, रोनाल्डो, ये ऐसे बड़े प्लेयर्स हैं अपनी अपनी टीमों के लिए जिनको मैनेजर्स बैठाना अफोर्ड नहीं कर सकते। ये उनके स्टार प्लेयर हैं, ये उनके लिए गोल्स निकाल के देते हैं, उन्हें मैच जिताते हैं, तो मुझे नहीं लगता उन्हें बैठाएंगे। दीज आर ऑल कॉम्पिटिटिव एथलीट्स जो टॉप लेवल पे खेल रहे हैं, एंड वो इस ट्रेन है इसलिए कि वीक इन वीक आउट वो परफॉर्म कर सकें, भले ही कितना भी हेक्टिक शेड्यूल हो। संप्रीत, आप सहमत हैं इस बात से अपूर्व के? बिल्कुल सहमत हूँ, लेकिन पहले मैं एक बात यहाँ पॉइंट आउट करना चाहता हूँ कि बड़ी सफाई से अपूर्व ने रोनाल्डो, लुकाकू, उनके बीच में ओबामेयांग को घुसा दिया। अच्छा, और जहां तक आपके सवाल की बात आती है, उसमें आपको एक चीज यहाँ पे मैं पॉइंट आउट करना चाहूंगा कि चैंपियंस लीग में मैनेजर्स के पास एक बहुत बड़ा बेनिफिट है कि वो 5 सब्स्टिट्यूट वहां पे कर सकते हैं। और क्योंकि ये चैंपियंस लीग का उनका स्टार्टिंग था, उनका मतलब ये मुझे अच्छा लगा। मैं भी देख रहा था संप्रीत, ये 5 सब्स्टिट्यूट का अच्छा लगा, क्योंकि अब वैरायटी ज्यादा होगी मैनेजर्स के पास और कॉम्पिटिटिव मैचेस होंगे इसकी वजह से। बिल्कुल कॉम्पिटिटिव मैच हो गए। और इसका सबसे बड़ा उनका सजेशन यही हुआ कि और ऊपर से चैंपियंस लीग का ये पहला मैच था, तो अपना एक एस्टेब्लिश करने के लिए कि लाइक हम एक पूरी फोर्स के साथ उतरे, सो दैट एक अच्छा परफॉर्मेंस करके दिखाएं। तो वो एक होता है कि आप एक अपना पॉइंट साबित कर रहे हैं चैंपियंस लीग में कि हम इस टाइप की टीम के साथ आ रहे हैं, तो दैट्स व्हाई वो फुल स्ट्रेंथ के साथ लगभग सारी टीमें उतरी। अभी अब एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे आते हैं, थोड़ा डिटेल डिस्कशन जरूरी था इसके लिए। जैसा कि संप्रीत का पॉइंट था स्टार्टिंग में ही कि ज्यादातर पॉइंट्स जो बजट है वो मेजर 3 प्लेयर ले जा रहे हैं हमारी टीम्स के, रोमेलू लुकाकू, हैरी केन और क्रिस्टियानो रोनाल्डो। अब डिफेंस में अगर आपने टीए को रख लिया तो आपके पास लगभग बजट खत्म हो जाता है और किसी को कॉम्पिटिटिव प्लेयर्स को की टीम बनाने के लिए। शुरू करते हैं पूर्व, आपसे मैं ये सवाल शुरू करूंगा। चॉइस करना हो अगर कि आप कैसे एक बैलेंस टीम बनाएं, तो हैरी केन, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, रोमेलू लुकाकू, मोहम्मद सलाह और अर्नोल्ड, 4 प्लेयरों पे हम डिटेल डिस्कशन चाह रहे हैं कि इन 4 प्लेयरों में से आप 2 को रखना जरूरी है, 3 को रखना जरूरी है, या बाकी प्लेयर जैसे हो ये चारों रखने सबसे जरूरी है?
ये डिस्कशन करना। अपूर्व, आपका पॉइंट क्या है इस पे? मैं कहूंगा कोई भी दो रखें, दो बड़े प्लेयर जरूरी होते हैं टीम में कैप्टन और वाइस कैप्टन रखने के लिए, और ये दो प्लेयर ऐसे हैं जिनसे आप काफी डबल पॉइंट्स निकलवा सकते हैं। दो प्लेयर मैं कौन से होने कहूंगा चाहिए? तो मैं फॉरवर्ड लाइन में फिलहाल कहूंगा रोनाल्डो और लुकाकू बहुत अच्छी चॉइस रहेंगे बजाय केन। बिकॉज मुझे केन एक एथलीट की मेंटालिटी बहुत काम करती है खेलने में, और केन अभी जैसा कि सब लोग जानते ही हैं ट्रांसफर विंडो अभी बंद हो चुकी है और अभी उन्होंने खेलना चालू करा है दोबारा एक दो गेम से ही, तो थोड़ा टाइम ले सकते हैं सेटल इन होने में, दोबारा वो हो सकता है। तो इसलिए मैं कहूंगा रोनाल्डो, लुकाकू बहुत और सालाह, इन तीन में आप बैलेंस या तो दो स्ट्राइकर रखें अच्छे रोनाल्डो लुकाकू के रूप में, या मैं कहूंगा उन दोनों में से एक सेक्रीफाइस करके मिड में सालाह रखें, क्योंकि मेरा ये मानना है हर फॉरवर्ड लाइन, मिड और डिफेंस में एक एक आपके स्टार प्लेयर होने जरूरी हैं। जैसा कि मेरे में है, डिफेंस लाइन में ट्रेंट है, मिड में सालाह है और फॉरवर्ड में रोनाल्डो है मेरे पास। बाकी आप फॉरवर्ड में और भी बहुत अच्छे ऑप्शन हैं, जैसे बैमफर्ड है, डोमिनिक कैल्वर्ट लुइन है, रिचार्लिसन है। ये ऐसे प्लेयर हैं जो आपको साथ, एंटोनियो है जो साथ में पॉइंट दे जाते हैं। आप अगर आप टीम भी रखना चाहें, मैंने रख रखे हैं। मैंने डोमिनिक कैल्वर्ट लुइन भी सस्ते अटैकर नहीं है देखा जाए तो, बट फिर भी मैंने मैनेज कर रखा है कि मैंने डोमिनिक कैल्वर्ट लुइन भी है, एंटोनियो भी है और रोनाल्डो भी है मेरी फॉरवर्ड लाइन में, तीनों खेल रहे हैं। तो मैं कहूंगा आप पैसे अपने गोलकीपर्स पे बचा सकते हैं। गोलकीपर्स कई लोग 6-6 मिलियन के रखते हैं, तो मैं उनको सलाह दूंगा कि गोलकीपर पे थोड़ा बचाएं, और 4.5 में आपके पास बहुत अच्छे ऑप्शन है डेविड राया और सांचेज में, जो कि बहुत ही कंसिस्टेंट गोलकीपर्स रहे हैं अभी तक और आगे भी रहने की उम्मीद है उनसे, और ये आपको रेगुलर पॉइंट्स निकलवा के देते रहेंगे। आप इनसे उम्मीद आप बचा सकते हैं। रितेश आपके पास आते हैं कि हमेशा हमने देखा है जब से ये केन का राइज हुआ है प्रीमियर लीग में, केन हमेशा एक स्लो स्टार्टर के तौर पे शुरू करते हैं और एक नॉर्मल सा इनका सीजन चल रहा होता है, और ये इंटरनेशनल ब्रेक्स आते हैं और बीच के में छोटे मोटे ब्रेक्स आते हैं, उसके बाद एक नया केन देखने को हमें मिलता है। ये हमने पैटर्न देखा है। क्या लगता है रितेश कि ये केन का समय आने वाला है, हमें केन को खरीदना चाहिए, क्योंकि अभी सन भी फिट होके आ रहे हैं, तो कैवलरी उनके पास है स्पर्स के पास? रितेश देखिए, केन के पोटेंशियल को आप कहीं से भी अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते हैं, और जैसा आपका एनालिसिस है, जरूर वो सेकंड जो हाफ होता है सेशन का उसमें तो इज ब्रिलियंट, बहुत बढ़िया है वो। बट हाँ, कहीं ना कहीं जैसे इंटरनेशनल ब्रेक की बात कर रहे हैं, अक्टूबर नवंबर आते आते उनका परफॉर्मेंस धीरे धीरे बहुत अच्छा होता जाता है। ही इज अ प्लेयर, वो ऐसा प्लेयर है कि किसी भी मैच में 2 गोल 3 गोल 4 गोल तक वो दे सकते हैं, तो कवर करना उनके लिए बहुत बड़ी चीज नहीं है। बट हाँ, मैनेजर्स के लिए ये चॉइस रखना कि उनको कब अंदर रखना है, कब बाहर रखना है, और कब उनके साथ में कंसिस्टेंटली जाना है, ये एक बहुत डिसाइडिंग फैक्टर होगा उनके ओवरऑल पॉइंट्स पे। संप्रीत, क्योंकि कैप्टन और मेन प्लेयर का पॉइंट जो होता है, वही प्लेयर्स और टीम्स के बीच में जो डिफरेंस करता है वो यही होता है। बिल्कुल नो ब्रेनर प्लेयर्स हैं जिन पे आप इनमें से कोई भी उठा लें तो आपको वो पॉइंट्स निकाल के देंगे, तो ये आपके पर्सनल उसके ऊपर है कि आपके मिक्स क्या बैठाना चाहते हैं अपनी टीम में। ये प्लेयर्स ऐसे हैं, दीज आर नो ब्रेनर्स, यू इफ यू पिक देम आपको पॉइंट्स मिलेंगे। संप्रीत, आप अगर आपको चॉइस देना हो दर्शकों को, तो आप कौन से वो इन चारों में से, मैं सिर्फ इन चारों की बात कर रहा हूँ, लुकाकू, केन, रोनाल्डो और टीए, तो क्या लग रहा है रितेश की सनी की आपको इन चारों को रखना है, कोई 2 को रखना है, कोई एक चलेगा? आपके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या आप बोलेंगे आप? देखिए, मैं भी इस मामले में जो अपूर्व ने बताया उसी के साथ सहमत हूं कि आप अपनी हर लाइन में एक स्टार प्लेयर जरूर रखिए, एक डिफेंस में, एक मिडफील्ड में और एक फॉरवर्ड लाइन में। कई मैंने टीम्स ऐसी भी देखी हैं जिन्होंने इन सभी प्लेयर्स को रखा हुआ है, लेकिन
उन सब प्लेयर्स को रखने का सबसे बड़ा आपको नुकसान ये है कि इन 5 प्लेयर को रखने के बाद जो बाकी के आपके प्लेइंग 6 प्लेयर्स हैं, उनका प्लेइंग टाइम आप श्योर नहीं कर सकते। अगर प्लेइंग टाइम ही श्योर नहीं है तो वो पॉइंट नहीं आपको दे पाएंगे। तो दैट्स व्हाई मेरा वही मानना है कि आप इन सब में से सिर्फ 2 या 3 प्लेयर को ही रखिए, रेस्ट आप अपनी टीम को एक इस टाइप की टीम बनाइए जो कम से कम आपको मोर देन 70 मिनट खेल के दे प्लेयर। अपूर्व, हर हफ्ते एक सवाल पूछता हूं मैं आपसे, फिक्सचर्स में आपको क्या लग रहा है, कौन से फिक्सचर्स से पॉइंट आने वाले हैं फैंटेसी मैनेजर्स को इस हफ्ते? अगले हफ्ते बहुत बढ़िया हैं। देखा जाए तो वुल्व्स के प्लेयर्स के फिक्सचर्स बहुत अच्छे हैं, ब्रेंटफोर्ड वगैरह हैं के अगेंस्ट खेल रहे हैं, एवर्टन के प्लेयर्स आप ले सकते हैं। बिल्कुल बहुत क्या कहते हैं, बल्कि मैं कहूंगा मैन सिटी के प्लेयर्स को रुक जाए, क्योंकि साउथहैम्पटन के अगेंस्ट और गॉर्डियोला कुछ पता नहीं। बाकी लिवरपूल के भी फिक्सचर्स बहुत बहुत अच्छा फिक्सचर है, क्रिस्टल पैलेस के अगेंस्ट अभी जीत के आए हैं, टॉटनहम के अगेंस्ट, तो वो कॉन्फिडेंस में थोड़ा हाई होंगे, तो मैच देखने वाला होगा। रोनाल्डो की मैनचेस्टर यूनाइटेड का भी वेस्ट हैम के साथ मैच है, कहते हैं टक्कर का मैच होने वाला है। ब्राइटन के आप प्लेयर एक बार को डिफेंडर उठा सकते हैं, क्योंकि लेस्टर के साथ मैच है और इस समय ब्राइटन बहुत अच्छा खेल रही है, तो वो देखने वाला मैच होगा। मगर सेफ चॉइस के लिए मैं कहूंगा एवर्टन, लिवरपूल और वुल्व्स के फिक्सचर्स और मैन सिटी के फिक्सचर्स बहुत अच्छे हैं। ब्रेंटफोर्ड के अगेंस्ट मैच है जैसे वुल्व्स का, तो आप अगर डिफेंस में चाह रहे हैं तो आप कॉर्नर कोडी रख सकते हैं और मार्काल रख सकते हैं, बहुत अच्छे प्लेयर हैं और आप क्लीन शीट उम्मीद कर सकते हैं वुल्व्स से। प्लस अगर देखा जाए तो कोच मार्काल को काफी अटैकिंग खिला रहे हैं, तो उनसे आप पॉइंट्स की उम्मीद रख सकते हैं, जैसे इस हफ्ते भी उन्होंने निकाल के दिए। उनका प्राइस भी बढ़ा है इस हफ्ते, प्राइस राइज हुआ है। आप रख सकते हैं इस समय। अगर आपको कोई थोड़े हल्की रेंज में प्लेयर्स देखने हैं तो मैं कहूंगा वुल्व्स के कॉर्नर कोडी और मार्काल बहुत अच्छे पिक रहेंगे, जो कि आपके फिक्स प्लेयर हैं लाइक ट्रेंट और शॉ, इनके साथ रखने के लिए। मैं कैप्टन पे आता हूँ। इस वीक का कैप्टन कौन होना चाहिए संप्रीत, दर्शकों को बताइए, आपका पिक क्या है कैप्टन का? देखो मेरा पिक फिर से मतलब जो लास्ट गेम वीक में था कि आप सलाह और रोनाल्डो में से एक में जाइए। कुछ चीजें मैंने चेक की हैं, लाइक आपको पता ही है कि जैसे मैनचेस्टर यूनाइटेड जो है उसका ऑलरेडी अवे का जो रिकॉर्ड है वो कंटिन्यू चल रहा है। उन्होंने मोर देन 28 मैचेस जो है वो विदाउट डिफीट अभी तक कैरी फॉरवर्ड किए हैं। और प्रीमियर लीग में संडे को जो मैचेस होते हैं उनमें मैनचेस्टर यूनाइटेड का विनिंग परसेंटेज 59% है, जो हाईएस्ट है। एंड देन जो मैं लिवरपूल की बात कर रहा हूँ, लिवरपूल पिछले 8 मैचेस जो उनके क्रिस्टल पैलेस के साथ हुए हैं उनमें उन्होंने 24 गोल स्कोर किया और कंसीड सिर्फ 3 टाइम्स किया है। और रितेश जल्दी अपने से, होम ग्राउंड में पिछले 4 मैचेस वो जीत चुके हैं क्रिस्टल पैलेस से। सो दैट्स व्हाई मैं इन दोनों प्लेयर्स के साथ ही जाऊंगा। रितेश जल्दी से आपका कैप्टन चॉइस। इन्हीं दोनों में से, दोनों प्लेयर्स मेरी टीम में है तो मैं इन्हीं दोनों में से किसी के साथ जाना चाहूंगा। अपूर्व, मेरे हिसाब से साला एक बहुत अच्छी सेफ चॉइस रहेंगे कैप्टन के लिए। क्रिस्टल पैलेस के अगेंस्ट मैच है, बहुत बढ़िया पॉइंट्स निकाल के दे सकते हैं। ओके, और अब मैं दर्शकों को बता दूं कि अभी जो टेबल है और उसमें बहुत ज्यादा कंपटीशन बना हुआ है। पूर्वांचल एफसी 77 पॉइंट्स इस हफ्ते लेके 150 पॉइंट के साथ नंबर 1 पे है। सिर्फ 1 पॉइंट पीछे है उनसे प्रवीण काटके क्लब, और वो 149 पॉइंट्स के साथ है। अपूर्व 3rd नंबर पे हैं, 80 पॉइंट लिए उन्होंने 146 पॉइंट्स के साथ, यानी सिर्फ 4 पॉइंट्स मेरे से अपूर्व पीछे हैं। तो कंपटीशन टफ होने वाला है। और मैं संप्रीत को भी देख रहा हूँ कि सनी की टीम बहुत पीछे नहीं है, 70 पॉइंट्स के साथ 138 पॉइंट है टोटल उनके। तो सनी, क्या लगता है कि इस हफ्ते कैच करने का कोई उम्मीद पूर्वांचल को? देखिए इस हफ्ते मेरे को लग रहा है कि रह जाएंगे, 1-2 पॉइंट कम ही रह जाएंगे पूर्वांचल से, लेकिन अगले 2 गेम वीक में हम उनको पार कर देंगे। रियलिस्टिक अप्रोच है हमारी।
अब अपूर्व पूर्वांचल छोड़िए, मेरी साइलेंट बेकर एफसी के पीछे देखिए कि उसको कैसे कैच करना है। बस इस हफ्ते हम पॉइंट निकाल के लेके जाने वाले हैं। रितेश, वैसे तो आपको डिस्कशन में लाना नहीं चाहिए मुझे, लेकिन फिर भी अगर कोई स्ट्रेटजी हो आपको हमें पकड़ने के लिए। नहीं, मेरी स्ट्रेटेजी एज यूजुअल जब से मैं गेम खेल रहा हूँ फैंटेसी, आज लगभग 2011-12 से, तो सेम ही रही हुई है और वो आगे भी रहेगी। और मैं दर्शकों को भी यही सलाह दूंगा कि इतनी बैलेंस टीम बनाए कि एवरेज को बीट करते रहें। बाकी 2-3 चिप्स है आपके पास और स्ट्रेटेजी है। गिवन डे आज 4 गेम वीक हुआ है, कोई प्लेयर अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कहीं नहीं मिल रहा है आपको परफॉर्मेंस, वो 2-3 गेम वीक ही ऐसे आते हैं जो आपके मींस ये 25-50 पॉइंट को पकड़ लेते हैं। तो सलाह मेरी दर्शकों को भी यही होगी और बाकी प्लेयर्स को भी, एवरेज को बीट करते रहे। इतनी बैलेंस टीम हो कि एवरेज को बीट करते रहे, बाकी 100-200 पॉइंट मायने नहीं रखता। मैं बता, हाँ पुरुष जल्दी से। टारगेट 70 पॉइंट का रखें तो ज्यादा बेटर रहता है, अच्छा टारगेट रहता है। बड़ा टारगेट रखें तो वो अचीव भी होता है। मैं बता दूं कि मेरे पास सिर्फ ट्रेंट आर्नोल्ड नहीं है, बाकी मेरे पास रोनाल्डो भी है, मेरे पास लुकाकू भी है, मेरे पास एंटोनियो भी है और मेरे पास बजट भी है। मैं सलाह को भी रख सकता हूँ और भगवान करे इस गेम वीक में आपको एंटोनियो बहुत पॉइंट दे जाए। एंटोनियो नहीं खेल रहा है, दर्शकों को बताना जरूरी है वो। ठीक है, आप सभी लोग जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद और उम्मीद करते हैं कि ये गेम वीक में आप मेरे पास तक आए और दर्शकों को बोलूंगा कि जल्दी से जुड़िए हमारे टेलीग्राम के साथ और देखते रहिए FPL इंडिया। धन्यवाद।